हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द यूपीएससी आई एम गाय में। भाई, मुझे ना बहुत लोगों के पर्सनल मैसेज आए कि भैया आपने रेज्यूमे का तो वीडियो बना दिया, बट हम लोगों की शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही है, और अगर शॉर्ट लिस्ट आ भी जा रही है तो हम लोग कंपनीज़ में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो भाई देखो, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, फिर यहाँ पे भी डिफरेंट कंपनीज़ में बैठा। इवन सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बहुत लोगों का अभी भी जो भी मेरे दोस्त वगैरह जो जिनसे बात होती है या जो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं जिनसे भी बात होती है, वो यही कहते हैं कि कितना भी फेलियर देख लो, लेकिन अगर एक और फेलियर आता है या एक और रिजेक्शन होता है ना, दुख होता है। ऐसा कोई एक बंदा नहीं है जो भले ऊपर से कह दे कि हाँ भाई मेरे को दुख नहीं होता है, आई एम लर्निंग फ्रॉम इट, लेकिन दुख होता है। लेकिन उसी में आपको कैसे अपॉर्चुनिटी निकाल के क्या क्या आप डिफरेंट कर सकते हो अपने आप को स्टेइंग मोटिवेटेड रखने के लिए, और डिफरेंट कंपनीज़ में फर्दर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ये अपन बहुत कंसाइज वे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मकसद ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं या कुछ भी। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या करना है, लेकिन क्या है ना कि देखो, सबको पता है कि सिगरेट पीने से हानिकारक होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जैसे ही आप पीने लगो, उसी समय अगर आपको कोई मना कर दे या उसी समय आपको कोई गाइड कर दे, या आप समझ लो, जब आप एक्सट्रीम लेवल पर हो, मान के चलो दिन भर का 10-15 पीते हो, तो उस समय आपको कोई थोड़ा समझा दे या कुछ गाइड कर दे या कुछ समझा दे, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये उस इम्पैक्ट के लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो में मेरा खास पर्पस यही था कि जो भी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। और मैं अभी आगे चलता हूँ, उस हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कीप मूविंग, मोर अपॉर्चुनिटीज़ अवेट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म्स which we can apply on. Now the outline of this video will be like, first we will introduce the reality of rejection, why you are getting rejected, then reflection, learning from the rejection, third action plan, bouncing back stronger, फोर्थ द स्ट्रैटेजीज टू सिक्योर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे हम लोग के। एंड फिफ्थ होगा आपका ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज लिवरेजिंग रिजेक्शन फॉर सक्सेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, द रियलिटी ऑफ रिजेक्शन, आपका देखिए, मैंने तो ये समझा दिया कि मेरा पर्पस ऑफ वीडियो क्या है। पर्पस ऑफ वीडियो क्या है मेरा? यही है, ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर आपको एक दिशा निर्धारित करना है कि हाँ भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, बस ये मुझे बताना है, ये करना ना करना आपके ऊपर है। बट द थिंग इज कि अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हो या इस तरीके से या नहीं हो रहा है, यू आर नॉट अलोन बडी। ठीक है ना। अगर आपके कॉलेज में 500 का बैच है, लेट से 400 का बैच है या 350 का बैच है ना, तो उसमें से अभी तक अगर प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो गई हो, या अगर अगले महीने से शुरू होगी भी, तो शुरू के 1-2 महीने में ज़्यादा लोग प्लेस नहीं होते। इसमें लो फील करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहे हो, या आप बार बार रिजेक्ट क्यों हो जा रहे हो? देखो, शॉर्टलिस्ट ना होने का एक कारण तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रेज्यूमे आपका एटीएस फ्रेंडली नहीं है। क्या कहता है, मान के चलिए आप में 350 बच्चे हैं, 350 कॉलेज के बच्चे का, उसमें से 200 लोगों ने अप्लाई किया, 200 लोगों का उसने एटीएस फ्रेंडली एक अपने सॉफ्टवेयर में डाला सारे रेज्यूमे, और उसमें से जो रेज्यूमे में कीवर्ड्स मैच हो रहा है, उस रेज्यूमे को, मैचिंग यहाँ पे मैच जो हो रहा है, जो उस रेज्यूमे को उसने सेलेक्ट कर लिया। तो एक तो आपका रीज़न ये हो गया कि आपका जो रेज्यूमे है ना, रेज्यूमे वो एटीएस फ्रेंडली नहीं है, या सॉफ्टवेयर में वो कीवर्ड्स वो मैच नहीं हो पा रहे, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स मैच नहीं हो पा रहे। दूसरा हो गया आपका बात कि आपने, जैसे क्या हो गया कि आपकी प्रोफाइल है कि आपने इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करी, फिर आपने आईटी में 1-1.5 साल काम किया, फिर वापस आप यहाँ पे आ रहे हो और किसी तीसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान के चलो कि शुरू में एसआईपी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मार्केटिंग के लिए, इसके लिए। बट जो बंदे आए हैं ना कंपनी से, उनको एक स्पेसिफिक स्किल चाहिए, उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए ऑन योर ये जो कैरियर पाथ है उसमें उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो आपका, अगर आपसे कोई भी बेटर रेज्यूमे है तो वो उसको लेंगे, राइट। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके अंदर कोई खामी है या कुछ भी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि लाइक स्किल मिसमैच नहीं हुआ या रेज्यूमे मिस के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहे, ये दो मेजर कारण है। अब रिजेक्शन का भी ये एक कारण है। रिजेक्शन का कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको लगा कि भाई स्किल मिसमैच है, तो इसके कारण, या कल्चरल फिट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। क्या होता है, कभी कभी वो लोग साइकोमेट्रिक ये भी कराते हैं, आपका राउंड्स वगैरह कराते हैं। उसमें अगर लगते हैं भाई ये तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन फिट हो नहीं पाएगा, ओबी का यहाँ पे ध्यान आ जाता है आपको, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन फिट ये हो नहीं पाएगा। ओबी में क्या पढ़ाया जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फिट या कल्चरल फिट नहीं है तब भी लोग रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप किसी एक फैक्टर को लेके नहीं कर लेना कि भाई मेरा टेंथ ट्वेल्थ और क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, या मतलब मैं मतलब कुछ भी और दूसरे तरीके से मतलब समझ के कि उसके कारण शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे। वेरियस रीज़न है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो 400 बच्चों का प्लेसमेंट करा सकता है समर इंटर्नशिप में, ठीक है, अगर एक कॉलेज है वो 400 बच्चों का प्लेसमेंट करा सकता है समर इंटर्नशिप में, तो ऑब्वियस सी बात है वो 300 बच्चों का भी समर में इंटर्नशिप में प्लेसमेंट कराएगा ही ना। मान के चलिए कोई कॉलेज एक्स है जिसने एक साल आपका 400 बच्चे का इंटेक किया और दूसरे साल 300 बच्चों का इंटेक किया, 400 बच्चे में से 400 बच्चों का उसने समर इंटर्नशिप कराया है, ठीक है। तो 300 बच्चे का नहीं कराएगा क्या? ऑब्वियसली करा सकता है। तो पहले तो अपने माइंड से ये हटा दीजिए कि मेरा इंटर्नशिप होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली, और ये लिख के रख लीजिए कि 100% आपका ये प्लेसमेंट यहाँ से होगा। द थिंग इज कि हम लोग जो 100% प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अब उसमें देखिए क्या होता है कि कुछ आती हैं आपकी ब्रांडेड कंपनीज, ठीक है, ब्रांडेड कंपनीज, और कुछ आती है नॉन ब्रांड कंपनीज। अब ब्रांडेड कंपनीज अगर आपको पे कम भी कर रही है ना, तो आप उसको ले लीजिए। अगर पे कम भी है तो गो फॉर इट, ठीक है। या पे अगर नहीं भी है और आप अगर मतलब वैसे अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना अमाउंट, तो गो फॉर इट। अगर ब्रांडेड कंपनी है, पे कम है या पे नहीं भी है, तो गो फॉर इट। नॉन ब्रांडेड कंपनी है, पे अगर मतलब पे अगर ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं है, और रोल भी आपको मैच कर रहा है, यू कैन गो फॉर इट। नॉन ब्रांडेड कंपनी, पे अगर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अगर आपको रोल मिल रहा है, पे अगर नहीं है, नॉन ब्रांडेड है लेकिन रोल मिल रहा है, या पे नहीं है या कम है और रोल नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट। नॉन ब्रांडेड, पे भी नहीं मिल रहा है, रोल भी नहीं है, तो लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, ऐसा नहीं होता है इन जनरल, ठीक है। तो आप समझ गए, मैं 4-5 सिनेरियो बना रहा हूँ, एक सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। आपको बस यही है कि अगर नॉन ब्रांडेड है, अगर तब भी आपको रोल प्रोफाइल मिल रहा है, पे नहीं भी मिल रहा है, तब भी आपको जाना है, उस कंपनी को कंसिडर करना ही करना है ना। ये नहीं कि भाई पे नहीं मिल रहा तो उस हिसाब से रिजेक्ट करें, या ये ऑप्शंस मतलब अगर ऑप्शंस अभी समर इंटर्नशिप पे आपको पैसा नहीं देखना है, ठीक है। समर इंटर्नशिप क्या हुआ, 2 महीने में आप कितना कमा लोगे यार, ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात। ना अगर आप रिजेक्ट होते हो, कहीं से आप रिजेक्ट होते हो, तो अगर आपके की अगर मान के चलो जीडी में रिजेक्ट हुए, जीडी राउंड के बाद इस पे मैं एक सेशन लूँगा जीडी कैसे कंडक्ट करते हैं। तो अगर जीडी में रिजेक्ट हुए तो भाई मेरे अंदर क्या कमी रह गई। जीडी के बाद अगर तुम इंटरव्यू में रिजेक्ट रह गए, तो अगर तुम्हारे पास, तुमको याद है उसका ट्रांसक्रिप्ट, तुमको पता है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने लगभग क्या आंसर दिया था, उस आंसर को एनालाइज करो और उसको मॉडिफाई करो, ठीक है, वो चीज़ करना है। अगर हो सके तो अपने प्लेसमेंट सेल से पूछो, फीडबैक वो पूछ लो उससे। फीडबैक तुम डायरेक्टली उनसे ना पूछ कर, उनसे किन से, उनसे मतलब तुम डायरेक्टली इंटरव्यूअर से ना पूछ के तुम मतलब प्लेसकॉम के थ्रू या प्लेसमेंट कमेटी के थ्रू ये पूछो, क्योंकि इन जनरल अच्छा नहीं लगता है इंटरव्यूअर के थ्रू पूछोगे कि एनी लास्ट क्वेश्चन में कि सर आई वांट टू नो द फीडबैक एंड ऑल दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? उसके बाद तुम अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालाइज करो, एंड वीकनेस पे फोकस कर, वीकनेस को एलिमिनेट करने का कोशिश करो और फोकस करो अपने स्ट्रेंथ पे, ठीक है। मैं तो बहुत इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में तुमको बताया, एंड होप यू आर गेटिंग इट। तो आपको करना क्या है, जीडी में आउट हो रहे हो तो जीडी पे ध्यान देना है, फिर इंटरव्यू में अगर आउट हो रहे हो तो ट्रांसक्रिप्ट पे एनालाइज करो, मॉडिफाई करो आंसर्स को, इस तरीके से काम करो। नाउ
हम लोग का एक्शन प्लान क्या होगा, मतलब एक्शन प्लान मतलब मोर और लेस सारे पीपीटीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का कवर्ड हो ही जा रहे हैं ना। एक्शन प्लान हम लोगों का क्या होगा कि जब आपने पता कर लिया कि भाई जीडी में या इंटरव्यू वगैरह में इसमें मेरी कमी आ रही है, उस हिसाब से आप अपने एक एक कॉपी अलग से बना लो, कॉपी बना लो या ऑनलाइन नोट्स बना लो, जिसमें एचआर क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, एचआर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एचआर क्वेश्चन प्लस अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग में किसी उसके लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी और पर्पज से फिनेंस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस डोमेन से उसके रेलेवेंट क्वेश्चन। और इसमें मैंने बताया था कि सारे अगर जिस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस डोमेन का क्या होगा, अलग से होगा, अलग से मतलब डिफरेंट रेज्यूमे होगा। मास्टर रेज्यूमे बना लेना, उसका उसका डिफरेंट डिफरेंट रेज्यूमे सबमिट करना, वेरिएंट रेज्यूमे सबमिट करना, ठीक है ना। उससे तुम्हें शॉर्ट लिस्टिंग में आसानी होगी, शॉर्ट लिस्ट के बाद ही तो तुम जीडी वगैरह और ये सब दोगे। और अगर ये नहीं भी आ रहा है तो मैंने बताया कि तुम्हें चिंता करने का कोई बात नहीं है, वो आएगा ही आएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट 400 बच्चे का प्लेसमेंट करा रही है तो 300 का वो करा ही, ठीक है। नाउ आप देखो ना, मतलब ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन में किस में जाने का, लिंक्डइन पे, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया। पहले बहुत आसानी से लिंक्डइन से मिल जाती थी कंपनीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बैच के खुद बहुत लोगों ने लिंक्डइन पे अप्रोच किया, अप्लाई किया, और अगर वो 200 कंपनी को भेजते हैं मैसेज या मेल तो अराउंड आपका लाइक 10-15 से उनको रिप्लाई आता है, इस तरीके से। सिमिलरली आप मॉन्स्टर पे देख सकते हैं, इन दोनों पे आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद शाइन पे भी अच्छी ना, मतलब ये प्रोफाइल्स आती है, इन तीनों पे अच्छी आती है। और किसी पे आपको लगता है तो आप देख सकते हैं फ्रेशर वर्ल्ड का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताती है। लेकिन जानते क्या होता है, एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि सारी कंपनीज अगर आप इस सब पे अप्लाई करने लगोगे एक एक करके ना, तो लाइक अराउंड एक एक में अप्लाई करना, अगर सिंपली अप्लाई का क्लिक कर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। एक एक को अप्लाई करना आधा मतलब 30 मिनट्स 40 मिनट्स ऐसे वेस्ट हो जाता है। वेस्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, सबके साइट पे जाओ, ये बनाओ वो बनाओ, लॉगिन। अगर आपके इंस्टीट्यूट में श्योरिटी है कि आपका मतलब आप अगर अच्छे कैंडिडेट है, आपका जॉब प्रोफाइल का मतलब इंटर्नशिप का श्योरिटी है, तो आप इसको इस प्रोसेस को पूरा स्किप कर सकते हो। आप रिलाई करो अपने इंटर्नशिप में, अपने प्लेसकॉम से सेल पर, है ना। और कंपनीज जो आ रही हैं उसके प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस पे श्योरिटी नहीं है, है ना, तो आप ये सारे साइट्स को विजिट करके, है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। और आप डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन गेट इट द लाइक हमारे यहाँ भी बहुत लोगों को मिला था, है ना। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपका कोई भी मतलब सोर्स हो अच्छी कंपनी में, ठीक है ना, तो अगर कोई अच्छी कंपनी में सोर्स हो या इस तरीके से अगर आप जाना चाहो, हमारे मतलब मेरे एक बहुत जान पहचान के बहुत अच्छे मतलब दोस्त हैं, उनका एक बहुत ही नामी ऑटोमोबाइल कंपनी में हुआ था, सोर्स के ही थ्रू हुआ था। लेकिन इतनी नामी ऑटोमोबाइल कंपनी में हुआ था कि दैट डजेंट मैटर कि भाई तुम 2 महीने सोर्स के थ्रू जा रहे हो कि कैसे जा रहे हो एंड ऑल दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उस हिसाब से तुम देख सकते हो। देखो लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप खुद ही समझदार हो, है ना। आपने खुद ही जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन देखे होंगे। तो मतलब आप जिस भी कॉलेज में, मुझे नहीं पता आप किस कॉलेज से मेरी वीडियो देख रहे हो एंड ऑल दैट। और ये ज्ञान की तरह मत समझो, बट एक मतलब होता है ना कि कोई बस रास्ता दिखा दे। आपको पता है कि चलना कैसे है, आपको पता है कि जाना कैसे है, आपको ये भी पता है कि सब चीज़ मैनेज कैसे करना है। बट यही है ना कि दोनों में से कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है, बस आपको ये जानकारी चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका इस मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आपका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है या बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। हो तो ज़रूर जाएगा, या तो आप फ्री में जाओ या तो आप कैसे भी जाओ, इंटर्नशिप के लिए कोई मना नहीं करता है। कॉलेज का अप्रूवल लेके आप किसी कंपनी में चल जाओगे, वो इंटर्नशिप अच्छा करा ही देते हैं, 100% है। बस यही है कि अगर ब्रांड मिल जाए आपको अदर सोर्स के थ्रू और आपके कॉलेज के थ्रू, तो गो फॉर इट। नॉन ब्रांड मिल जाए और आपका पसंदीदा जॉब रोल मिल जाए, गो फॉर इट, ठीक है। या मतलब उसमें उस समय पैसे मत देखना 2 महीने के इंटर्नशिप के लिए। यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, समर इंटर्नशिप आपका डेफिनेटली होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।
यदि और भी किसी मतलब किसी टॉपिक पे आपको लगे कि वीडियो बनाना चाहिए, या आपको मतलब कहीं दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, वैसे मैं एक मतलब वीडियोस डोमेन वाइज बनाऊंगा, कि जैसे कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना है, इसमें मार्केटिंग में जाना है, तो मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन किस साइड से, मतलब किस तरीके से HR क्वेश्चन प्लस अदर क्वेश्चन आने चाहिए एंड ऑल दैट। तो सिमिलरली मैं ये सब भी देखूँ, मतलब ये सब डोमेन वाइज भी स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा प्लेसमेंट इसके अंदर। तो बाकी सब देख लेना। अगर कुछ भी, अगर आपको फीडबैक देना हो या किसी पे वीडियोस बनवाना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।